नमस्कार, जोहार। झारखंड 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। मनीष रंजन का जवाब, सीडी असंतुष्ट। टेंडर कमीशन घोटाले में दिन भर की गई पूछताछ। राज्य में 3000 करोड़ से अधिक के टेंडर कमीशन घोटाले मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रहे ईडी के बुलाए पर दूसरी बार सोमवार को आईएएस मनीष रंजन ईडी कार्यालय पहुंचे। वे अपने साथ अपने व पारिवारिक सदस्यों के साथ आय व्यय व बैंकिंग डिटेल के साथ पहुंचे थे। मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव हैं। घोटाले में विभागीय मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम व पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम जेल में हैं। गोड्डा सीट पर जीत के हैट्रिक लगा चुकी है भाजपा। क्या विजयी रथ रोक पाएगी कांग्रेस? लोकसभा चुनाव के लिए गोड्डा सीट पर मतदान हो चुका है। संताल की 3 सीटों में से एक गोड्डा इस बार के लोकसभा चुनाव की हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी निष्कांत दुबे जहां लगातार चौथी बार जीत की तलाश में है, वही भाजपा संसद के विजयी रथ को रोकने के लिए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव मैदान में है। इसके अलावा भी 17 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। आ जाएगा परिणाम, प्रत्याशी बेचैन, समर्थक बेसब्र। आज आएगा परिणाम, प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ी हुई है। मंगलवार की सुबह स्ट्रांग रूम के ताला खुलेगा। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में पिछले कई दिनों से बंद है। आज ईवीएम की बारी है कि इसके सर ताज होगा, तय हो जाना है। समर्थक बेसब्र है। हार जीत के गणित पर माथा पची हो चुकी है। अब मतगणना की तैयारी में प्रत्याशी जुटे हैं। दिन भर के इनके आवास और कार्यालय में गहमा गहमी रही। प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के बीच रहे। रात करवटों में ही गुजरेगी। सुबह पूजा पाठ जीत की मन्नत के साथ मतगणना केंद्र पहुंचेंगे। झारखंड की 14 सीटों पर मतगणना की तैयारी पूरी। चतरा व कड़वा में सर्वाधिक 27 राउंड में होगी काउंटिंग। झारखंड के सीओ के रवि कुमार ने कहा कि राज्य की 14 लोकसभा सीटों की मतगणना 4 जून को 14 केंद्रों पर होगी। मतगणना की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंगलवार की सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। सबसे अधिक 27 राउंड में चतरा व कोडरमा में मतगणना होगी। खूंटी में सबसे कम 16 राउंड में मतगणना होगी। वे सोमवार को धुरवा के निर्वाचन सदन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। गुमला में कार बस की सीधी टक्कर, 3 की मौत, मृतकों में एक बच्चा भी शामिल। घायल महिला की हालत गंभीर, क्रेन से निकाला गया शव। गुमला में सोमवार को सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, वही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला की पहचान जेसमन कुजूर के रूप में हुई है। उसके दोनों पैर टूट गए हैं। इलाज के लिए उन्हें स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा गुमला रांची मेन रोड स्थित खोरा गाँव के समीप हुई है, जहाँ एक यात्री बस और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बस से टक्कर के बाद कार के फरकचे उड़ गए। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिन्हें किरान की मदद से बाहर निकाला गया। वही घायल महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स रांची रेफर करने की तैयारी चल रही है। जयराम महतो कोर्ट से बड़ी राहत, 10 जून तक किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक। वकील ने मांगा था जवाब देने के लिए समय। गिरिडीह से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने वाली जयराम महतो को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने जयराम महतो के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर 10 जून तक रोक लगा दी। रांची सिविल कोर्ट ने यह फैसला दिया है। राजधानी के नगरी थाना में उनके खिलाफ वर्ष 2022 में दर्ज कार्ड संख्या 48 वारंट निकाला था। पुलिस ने इस मामले में जयराम महतो गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इस मामले में अपर न्यायायुक्त 15 की अदालत में बहस हुई। जयराम महतो के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। साथ ही जयराम महतो के खिलाफ पीड़क कार्रवाई की अवधि को 10 जून तक बढ़ा दी और कहा कि उसी दिन इस मामले में सुनवाई होगी। अब 10 जून तक जयराम महतो के वकील के पास जवाब देने का समय है। साथ ही जयराम पर किसी तरह के गिरफ्तारी की तलवार नहीं लटक रही है।
लातेहार में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, 6 घायल। कार के ब्रेक के पास पेप्सी का बोतल फंसा, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, 2 रिम्स रेफर। पलामू रांची NH 39 को पथ की जंगल में एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ में जाकर टकरा गई, जिसमें कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में लक्ष्मी शर्मा और उनके भाई सुशांत शर्मा, नमन कुमार, रितिका कुमारी, तेजस कुमार और चालक अभिमन्यु कुमार सिंह शामिल है। सभी पलामू जिले के जपला JP चौक के रहने वाले हैं। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार चालक अभिमन्यु कुमार सिंह ने बताया कि हम सभी लोग जपला से लातेहार होते हुए बोकारो एक पूजा कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। पथ की जंगल पार कर रहे थे। इसी दौरान कार के ब्रेक के पास पेप्सी के 2 लीटर का बोतल फंस गया। जैसे ही एक पेड़ के पास कार का ब्रेक लगाने का प्रयास किया तो ब्रेक नहीं लगा। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जाकर टकरा गए, जिसमें सभी लोग घायल हो गए।